जान बचे तो लाख उपाय, पार्टी बचेगी तो बहुत सारा उपाय है, देखा जाएगा। यार एकदम जान बचा के भागे हैं पूरी तरह से ना। आई तुरी के तो ये तो साबित ना हो गया। ये बताइए, मांझी जी 4 दिन पहले वादा करते हैं कि हम नीतीश जी के हाथ नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या हुआ? हमने भीष्म पितामह बनने से इनकार कर दिया, यही हुआ। कैसे, क्या रीजन हुआ? द्रौपदी का चीरहरण हम नहीं देख सकते थे। हम ठीक है, कस्में वादे आप देखते होंगे कि पति पत्नी में भी होता है। ये तो संबंध पति पत्नी वाला नहीं था, कहीं ना कहीं मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। हाँ। सनातन संस्कृति में जब शादियाँ होती हैं तो 7 वचन लिए जाते हैं, लेकिन 7 वचन के बाद भी तलाक होता है ना। अगर कोई एक दूसरे पर हिंसक हो जाए, अगर पत्नी पति की हत्या पर उतारू हो जाए, पति पत्नी की हत्या पर उतारू हो जाए, तब वादे 7 वो जो वचन है वो टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? 4 दिन पहले वादे दिए गए और टूट गए। नहीं, 4 दिन पर किस परिस्थितियों में टूटे? देखिए, विश्लेषण, दिक्कत है कि जो विश्लेषण आप लोगों को करना चाहिए वो हम लोगों को बताना पड़ता है। पार्टी माँ होती है, तो अगर माँ की अस्मत पर, हमारी अस्मिता पर, पार्टी के मतलब हमारे नेता के स्वाभिमान पर, हमारे कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर अगर हमला होगा और पार्टी ही नहीं रहेगी, हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर कौन कसम को निभाएगा? कौन पार्टी तोड़ रहे थे? आरजेडी तोड़ रहे थे या जदयू तोड़ रहे थे? कौन तोड़ रहे थे? नहीं, वो जिन्होंने दुकान और क्या मकान, कौन मॉल वाले जो बोलते हैं मुंह चमला चमला के, जिनको जो एसी रूम की राजनीति करते हैं, टेबल पॉलिटिक्स, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया ना। 40 विधायक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने स्वीकार किया ना कि छोटी दुकान चलाने का क्या मतलब है। ललन जी, अब कौन जी हैं सो आप जानते ही हैं, कितना जी हैं। आप तो अच्छा से जानते होंगे ना, आप तो साथ इतना दिन रहे हैं, तो आपसे अच्छा बेहतर कौन जानेगा? हम लोग देखिए, हम लोग नीतीश जी को जानते हैं। अच्छा। और विशेष को जानने से कोई मतलब भी नहीं है, कोई उनका बहुत वहाँ वजूद भी नहीं है। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं तो कहीं न कहीं वही तो मजबूत पक्ष हैं, फिर ललन जी क्या हैं? ये तो है, थे नीतीश, अभी भी तो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार जी मजबूत नेता थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मजबूर नेता हैं। और जिस नीतीश कुमार की बात हम लोग करते हैं, जो हमारे दिमाग में आता है, वो नीतीश कुमार बहुत बदल गए हैं। आप लोग देखते हो रोज़ तुम तड़ाक कर रहे हैं, तो मुख्य सचिव को तुम तड़ाक कर रहे हैं, अपने मंत्रियों को तुम तड़ाक कर रहे हैं, अपने जिन जी की बात आप कर रहे हैं उनका नाम ही भूल जा रहे हैं, तो डायरेक्ट भूल जा रहे हैं। तो अब बताइए, तो जो अब मेमोरी लॉस की तरफ जा रहा हो आदमी, नए जॉर्ज फर्नांडिस बनने की तरफ बनाने की साजिशें चल रही हों, और वो जी तो सुपारी ले चुके हैं ना, उनको अब नीतीश कुमार जी का जगह लेना है, तो उनको जॉर्ज फर्नांडिस बनाना पड़ेगा। और होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथ के कौन दवा खिला दे रहे होंगे, दाल में मिला के, दूध में मिला के, पानी में मिला के, और इसका तो भाई आपको जैसे बहुत जगह से बयान आ रहा है, बहुत सारे दल बयान दे रहे हैं कि हमको तोड़ने की साजिश थी। पहले कहा जाता था बीजेपी के बारे में, जो अन्य प्रवक्ता थे वो बोलते थे कि बीजेपी दूसरे पार्टी को खा जाती है। क्या ये सच में हुआ कि जो जदयू थी वो हमको खा रही थी? जदयू कितने को खा के पचा गई, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। कौन पार्टी बचा है जिसको जदयू ने नहीं तोड़ा है? और कितनी पार्टियों को खा गए झूठ बोल बोल के, बुला करके, कितने नेताओं को शामिल करा करके डंप हाउस में डाल दिया। लेकिन हमारे नेता उन लोगों में नहीं हैं जो उनकी साजिशों को न समझ सकें। कहीं न कहीं ये भी देखा जाए, कितना भी बड़ा प्रलोभन दिया जाएगा, हमारे नेता कभी प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं, और ये हमने साबित किया, कई जगहों पर साबित किया। जंगल में तो भाई है ना, जंगल, आप लोग कहते हैं जंगल में जो कमज़ोर जानवर है, जो शाकाहारी जानवर है, उसको तो अपने वजूद को बचाने के लिए हिरन को कितना भागना पड़ता है, कि नहीं पड़ता है? नहीं भागेगा बेचारा तो उसको जो है इतना ना भेड़िया लगा हुआ है कि कोई न कोई चबा जाएगा। तो आप हिरन बन के भागे क्या वहाँ से? भागे ही ना भाई,
था कि एकदम मर्जर करिए नहीं तो बाहर जाइए। हमको भाई छोड़ देंगे। वो जो छोटी पार्टी बोलने वाले 40 विधायक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तो खुद ही स्वीकार कर लिए कि छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या फायदा। जिसके नज़र में पार्टियां, नेता दुकान चलाने वाले लोग हैं, जो खुद सौदागर हैं, जो खुद सौदा करते हैं। अच्छा, ये बात सच है सर कि जो SC ST के जो नेता बनते हैं, क्या उनको आगे जब बढ़ा जाता है तो लोग कहीं ना कहीं उनको दबाने का काम करते हैं, या ऐसा क्या मांझी जी के साथ हुआ है कुछ? SC ST नेता बनते हैं, गलती से बन जाते हैं, कहीं कहीं जो है ना चाहते हुए भी। कैसे बहुत प्रयास के बाद भी कुछ कुछ, देखिए चारों तरफ से शिकारी घेर लेता है, उसके बाद भी कोई हिरन निकल जाती है। तो दलित के, अति पिछड़ा के, अल्पसंख्यक के, इन लोगों के नेताओं को कभी बढ़ने दिया जाता है, पनपने दिया जाता है? ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है। अब 32 साल में हमको बता दीजिए लालू जी के साथ या नीतीश जी के साथ, जो उनके शुरू के दिनों से अंतिम के दिनों तक कोई दलित नेता जो परमानेंट हो, कोई अल्पसंख्यक नेता जो परमानेंट हो, नाम बताइए। कोई अति पिछड़ा नेता जो परमानेंट मंत्री रहा हो? एक नाम बताइए। ऐसा तो कोई नहीं। और बाकी उनके जो अपने जाति के और मजबूत जाति के कितने लोग उनके साथ लगातार मंत्री, लगातार सियासत के उनके साझीदार, अब नाम हम काहे बताएं, लेकिन आपको भी पता होगा। और एक दलित नेता का नाम, एक अल्पसंख्यक, भले किसी को न दिखता हो क्या है नहीं है, एक दूसरे को गाली दिलवाना, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कराना और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना। रोज़ हर बार मतलब सरकार बनेगी तो मंत्री बदल जाएंगे। गलती से अगर दोबारा मंत्री बना दिया गया तो विभाग बदल जाएंगे। लेकिन अपने उनके जो लोग हैं, अपनी अपनी जाति की जो दुकान बोलते हैं ना, अपनी अपनी जाति की जो दुकान चला रहे हैं, उन लोगों में आप देख लीजिए कि कितने लोगों को लगातार टिकट भी मिल जाएगा, मंत्री भी रहेंगे, वही विभाग भी मिलेगा, वही रुतबा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन 90 के बाद परिस्थिति बस गलती से ये समझ करके कि ये तो निरीह प्राणी हैं, ये डबल स्टाम्प रहेंगे। एक जीतन राम मांझी ही नेता बने हैं दलित में, बाकी नाम बताइए। वैसा तो फिर कोई दमदार बने ही नहीं, कोई बनने नहीं दिया कि बने नहीं। बाबू जगजीवन राम की धरती है, राम सुंदर दास जी जैसे कद्दावर लोग हुए इसी बिहार में, और आज क्या हो गया? अच्छा, अब इधर मांझी जी का क्या प्लान है? कहा जाता है, बहुत सारे लोग बयान भी देते हैं कि जब पता चल जाता है मांझी जी का इस सत्ता में आएंगे तो फिर इस सत्ता में पलटी मार देते हैं, जब इस सत्ता नहीं चलेगा तो ई चलेगा तो इसमें मार देते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में मांझी जी जुड़ पाएंगे? ये सवाल आज तक किसी पत्रकार ने इतने अच्छे से किया नहीं, इसलिए बहुत हमको आप नाम बताइए। मांझी जी ने कितनी बार सत्ता बदली है, और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने कितनी बार पलटी मारी है? आपको अगर नहीं याद हो तो मैं बता दूं। हाँ, बता दीजिए। लालू प्रसाद जी किसके खिलाफ में मुख्यमंत्री बने थे? किसके खिलाफ में चुनाव लड़के? कब किसकी सत्ता पलटी थी? कांग्रेस को गद्दी से उतार करके लालू जी मुख्यमंत्री बने, और 10 साल कांग्रेस नहीं झेल पाई। जिसके खिलाफ लालू प्रसाद जी खड़े हुए, नहीं तो उसी के कंधे पर सवार होकर, एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर लगातार चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिनके खिलाफ खड़े हुए हैं, उसी लालू प्रसाद जी के साथ आज वो चल रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि 1947 से आज तक राज किसका? यही कांग्रेस, जनता दल, आरजेडी का। कोई और है? बीच में तो 9 महीना के लिए जीतन राम मांझी गलती से बन गए, तो अब उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कहीं न कहीं कहा जाता है कि छोट जाति का बने तो हल्का मचा दिए, तो लगता है बहुत सारे लोग डर भी गए। हाँ, ये सच है। ये सच है कि जीतन राम मांझी जी ने 9 महीने में जितना काम कर दिया और जिन काले कारनामों को उजागर कर दिया, बहुत सारे जो पर्दे के पीछे खेल होते थे उसको उजागर कर दिया। कैसे सीएम हाउस तक कमीशन का ऑफर होता था, पहुंचता था, क्या था, एस्टीमेट घोटाला क्या था, कहाँ पर क्या दुश्वारियाँ थी, इन सब सारी चीज़ों का उन्होंने खुलासा कर दिया। जैसे बिहार में कहा जाता है कि एक मुख्यमंत्री तो फिक्स होता है, 8-9 बार अपना ले चुके हैं, फिक्स होता है। एक बोला जाता है कि लोजपा और हम, ये दोनों एकदम टैलेंटेड होता है कि जिस तरह से हवा मुड़ती है उस तरह से ये दोनों मुड़ते हैं।
अब देखिए है ना कि बेचारा गरीब का बच्चा अगर भूख से भी छटपटाएगा तो उसको लोग कहेगा कि शराब पिए हुए है। अच्छा। तो वही है कि दलित की पार्टी है, उसको अपना कहिए। चिराग पासवान अगर मौसम वैज्ञानिक होते, बहुत अगर उसी पर चलते, हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो आज 0 विधायक थोड़े होते हैं। आज वो भी 10-20 सीट ले लेते तो कुछ न कुछ जीत ही जाते। जैसे आप टेन्योर बोल रहे थे कि शुरू में जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो 5 साल बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद काम में निराशा क्यों हुआ? आप तो साथ रहे हैं। कुछ बड़ा बड़ा सपना, कल्पना की दुनिया में जब आप चले जाएंगे तो नींद में भी छलांग लगा देता है लोग छत पर से। ऐसा सुने कि नहीं, रात में सोते सोते चलने का आदत। तो जब कल्पना बहुत आपका बड़ा हो जाएगा तब फिर आप कोई ये सब परेशानी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं क्या? फोकस घट गया। बैंकिंग की तैयारी करने वाला बच्चा अगर वो यूपीएससी की दुनिया में चला जाए तो न बैंकिंग निकलेगा और न बैंक का काम कर पाएगा और न काम नहीं कर पाएगा। इस्टेब्लिश तो है बैंक में। अब इसको दूसरे रूप में आपको समझा देते हैं। एक शादीशुदा आदमी अगर कोई बाहरी किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, ठोस भाषा में समझा रहे, भले इसको आप लोग न लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो अगर किसी और प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया तो क्या हश्र होता है उसका। अपना जो शादीशुदा लाइफ है वो भी गड़बड़ा जाता है। घर का अंदर का पूरा जीवन उसका मतलब ख़त्म हो जाता है। और न माया मिली न राम की स्थिति में जो आदमी चला जाता है उसका क्या हासिल होता है। तो जो अपना दाम्पत्य बचाने की फिक्र न कर करके और फिर बड़े बड़े ख्वाब लेकर के और उसके पीछे चलने लगेगा तो उसका क्या हासिल होगा। देखिए, तुलना करने की चीज़ है। इनके कमोवेश लगभग इनसे कुछ सीनियर होंगे या बराबर ही, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। नवीन पटनायक साहब बने मुख्यमंत्री, उड़ीसा वाले। आप उनका देख लीजिए। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी नहीं है, राष्ट्रपति बनने की बेचैनी नहीं है। तो लगातार पूरा फोकस उड़ीसा पर है। 25-26 साल से लगातार पूरा फोकस है। आज देखिए ना कि हॉकी को कहां से कहां पहुंचाने में आज उनका एक नाम आ रहा है ना। बिल्कुल। बिहार में हॉकी का 15 साल से गोद लिए हुए हैं। बिहार का तो क्या है स्थिति स्पोर्ट्स का? दयनीय है सर। एजुकेशन में आज देखिए, हम लोग भले कह देते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला बिहार। आज कितने IAS IPS हम दे रहे हैं? यूपीएससी का रिजल्ट तो आया अभी, कितना हमने रिजल्ट दिया? 10% दिया क्या? और जिन लोगों ने रिजल्ट दिया वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? दिल्ली से। क्यों? यहाँ वैसा स्ट्रक्चर। आर्यभट्ट का बिहार, चाणक्य का बिहार, और क्या क्या गीत गाना लिखवा दिए हैं। वो सुने ना जो बना है राज्य गीत। अब जो कह दे कि 1990 वाला गीत बना दो, तब किसका बिहार गिनती गिनाएगा? कह दे कि 1990 के बाद का बिहार का राज्य गीत बनाओ तो क्या गिनाएगा? आप ही बताइएगा ना, आप रहे हैं तो आप बताइएगा ना। अब नाम भी हमें को बताना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ये माफिया का बिहार, ये लुटेरा का बिहार, ये भ्रष्टाचारी का बिहार, कौन कौन कट्टा वाले नेताजी सब, क्या हो रहा है? कौन ज़्यादा अपहरण करेगा, वो कैसे लोग बने हुए हैं मंत्री। सर इधर 4 दिन पहले अलग हुए हैं। किसकी छवि खराब हुई है हमको नहीं समझ में आ रहा है। तेजस्वी यादव जी के। कौन सा छवि है उनका जो खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है? सत्ता में हैं तो कहीं ना कहीं तो है कुछ ना कुछ। तो सत्ता में रहने से क्या होता है? छवि की बात आप कर रहे हैं ना। क्या छवि है? बोला जा रहा है कि नीतीश जी के साथ अगर जो मिल के काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नीतीश जी उनको भी खा जाएंगे, जैसे हमको खा रहे थे तो भागा हम। कि वो दोनों हैं, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ। अच्छा। दोनों का आइडियोलॉजी तो एक ही है ना। कहते नहीं हम लोग एक आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो आइडियोलॉजी तो देखिए है, और दोनों साथ वाले को खाने का अपना व्यवस्था रखते हैं और खाते रहे हैं। और बात है कि जिन लोगों को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया, आज देखिए अगर CPI CPM माले वाले लोग अगर कमज़ोर हुए, किसके कारण कमज़ोर हुए हैं? आज सियासी अपने फ़ायदे के लिए उनका साथ दे रहे हैं तो मंत्रिमंडल में काहे नहीं शामिल हो रहे हैं? सही बात। डर है ना। अगर उनके साथ चुनाव साथ लड़े हैं, चुनाव में CPI CPM वाले साथ लड़ा है ना। लालू प्रसाद जी का वोट ट्रांसफ़र हुआ, उनको उनका वोट ट्रांसफ़र हुआ इनको। सत्ता के साझेदार क्यों नहीं बन रहे हैं? दिक्कत हो जा रहा है। लालू प्रसाद जी से कितना भय है। और एक बेचारे कांग्रेस पार्टी का तो खैर कहना ही नहीं, भगचोनहर दास और क्या क्या सुन के भी जो है वो किसी तरह से सत्ता में पैर पकड़ के
कि भाई हमको बने रहने दीजिए। अच्छा, लालू प्रसाद जी की जो राजनीतिक पैदाइश हैं उन्हीं को पार्टी चलाने को दे दिया गया है। यही है ना कांग्रेस का। हाँ, तो, ये तो है। तो आरजेडी के साथ कौन है जो कि उनके साथ रहा हो और बचा हो? और नीतीश कुमार जी का तो इतिहास ही पड़ा हुआ है। अब जय हिंद, सूर्योदय द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भौचाल जब आया जब महागठबंधन में टूटना स्टार्ट हुआ। आज के डेट में बता दें कि मंत्री जी डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी इस्तीफा दे चुके हैं और हम के प्रवक्ता के पास आए हैं, श्याम सुंदर जी के पास। तो पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। क्या कीजिएगा 2024 में, क्या रहेगा माहौल हम का? डे वन से जो हमारा काम करने का तरीका था वो है और रहेगा। सच बोलेंगे, जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे, जनता के हितों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ रहेंगे जनता के मुद्दों की भलाई के लिए, उनके भलाई के लिए बोलते रहेंगे और जनता के साथ रहेंगे। बीजेपी में जाइएगा कि नहीं? हम काहे को बीजेपी में जाएंगे? हमको 2024 में चुनाव लड़िएगा कि नहीं? मिल के देखिए, दो बात आप लोग कर देते हैं। हम पहली बार नहीं, कई बार कह चुके हैं कि हम पार्टी अपने मुद्दों के साथ खड़ी रहेगी और जनता का जो आदेश होगा, कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, उसके आधार पर जो परिस्थिति बनेगी, जो सर्वसम्मति बनेगी, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन हम कल भी पब्लिक के साथ, जनता के साथ सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे और राज्य की भलाई के लिए जिनसे भिड़ना पड़े, लड़ना पड़े, छोड़ना पड़े, भागना पड़े, वो सब चलता रहेगा। लेकिन उन मुद्दों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारा एकदम पहला और आखिरी, यही हमारा मूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात